बोल वैशाख मातम की जय। राजा मिथिलेश ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यानी देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। भगवान शिव जी का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने देखा कि कामदेव ने उनकी तपस्या भंग की है। उनका तीसरा नेत्र खुला और सामने कामदेव था, भस्म हो गया। देवता बड़े विचलित हुए और वहां से भागे। माता पार्वती भी भयभीत होकर के एक साइड में खड़ी रही। आज मैं आपको वैशाख मास के 11वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं। बहुत अच्छी कथा है, आप कथा को पूरा सुने। राजा मिथिलेश ने देव ऋषि सुतदेव से पूछा, जब कामदेव भस्म हो गया फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सुतदेव कहने लगे, यह कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है। इस कथा को सुनने से पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब कामदेव जी ने भगवान शिव जी की तपस्या भंग की तो भगवान शिव जी ने कामदेव को जला दिया। उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पश्चात उसकी मूर्छा दूर हुई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुख में हो गया। अब रति ने चिता में जलकर सही त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब वह चिता बना रही थी कि बसंत भी आ गया और रति को देख करके दुखित होकर के समझाने लगा और कहने लगा, आत्महत्या करना उचित नहीं है, यह धर्म के विरुद्ध है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, है पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति कामदेव भगवान शिव जी और श्री कृष्ण से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के से विवाह करेंगे। उनके गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मा के श्राप से संवर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी, वही तेरा पति प्रद्युम्न होकर प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिसने कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र, अग्नि आगे करके रति को वरदान दिया, आज से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे, पूर्व जन्म में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रजशंकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा में स्नान कर पवित्रता से अक्षण शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसका उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतदेव जी कहने लगे, जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए अंतर ध्यान हो गए, तब पार्वती जी भी खड़ी रह गईं और सोचने लगी कि अब क्या करूं। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती जी श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गईं, उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिव जी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी जटाएं उनके शरीर पर हो गईं। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रहीं। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी के वेश धारण कर उनकी पर्ण कुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में वो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि जब मेरे
भगवान शिव जी पति रूप में प्राप्त हूँ। यह कहकर श्री शिव जी ने कहा तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। सातों ब्रह्मादि ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे। राजा ने उनको यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा, हिमाचल तेरी कन्या पार्वती महिला दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पारिग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा, मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कहते हैं कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उनके लिए अर्पण करने के लिए तैयार हूँ, वह मेरी कन्या को स्वीकार करें। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवता के समक्ष विवाह हुआ। जब शिव जी और पार्वती जी नित्य रमण करने लगे, परंतु गर्भ न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और समझाया कि जिस समय महादेव जी पार्वती जी के साथ हों, उनके सामने तुम चले जाना। पार्वती तुमको देख करके लज्जा के कारण मां से हट जाएंगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना। समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और शिव पार्वती जहां थे वहां गए। पार्वती जी लज्जा के कारण एक तरफ खड़ी हो गई। शिव जी महाराज को ऐसे समय अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा तेज तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृतकाओं को भेजा, जिन्होंने उन 6 भाग को जोड़ा, जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति वाला बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ, देखो ये पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। फिर महादेव ने पिछली सारी कथा सुनाई। पार्वती जी को ध्यान हो गया और कहा कि उसी को देख करके तुम्हारे स्तनों से दुग्ध धारा बह रही है, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपनी गोदी में बिठाकर उसको अपने स्तनों से दूध पिलाया। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह से मुग्ध होकर उसको कैलाश पर्वत पर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से कुमार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी का पालन पोषण 6 कृतकाओं ने किया था, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय कैलाश पर्वत पर रह करके अपनी विद्या पूरी करने लगा। वह विद्या और शस्त्र ग्रहण करने लगा। यह मैंने तुम्हें कार्तिकेय जन्म की कथा सुनाई। जो लोग इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उनको धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी की कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहती है। बोल वैशाख मातम की जय। आप वीडियो को पूरा सुने और इस कथा को शेयर करें, जिससे सभी को पुण्य मिल सके और सभी की मनोकामनाएं पूरी हो सके। जो लोग वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, अन्नदान करते हैं, जलदान करते हैं, भगवान कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो लोग वैशाख मास में इस कथा को प्रतिदिन सुनते हैं, जो स्त्री इस कथा को सुनती हैं, पुरुष सुनते हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट होकर के
अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और जब तक इंसान पृथ्वी पर रहता है उसके घर में अन्य धन की कभी कोई कमी नहीं रहती, सदा ही भंडार भरे रहते हैं और भगवान की कृपा दृष्टि से उनके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता। बोल शिव शंकर भगवान की जय।